hello to all, good evening to everyone. How are you? देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, राइट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, डीएनए आरएनए दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दीज आर आल्सो अ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटीन रहेगा, जिसको हम डिस्कस करते हैं हम अपने इस वीडियो में। ठीक। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो की तरफ और हम समझते हैं प्रोटीन के बारे में कि कितने टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इनके किन किन बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट्स होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन अराइज फॉर आवर माइंड, व्हाट इज़ प्रोटीन, कि प्रोटीन आखिर है क्या, वो जो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रोटीन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Protein are very large molecule composed of basic unit called amino acid. Protein is most important organism and play important role in growth and development in plants. Protein present in leguminous plant. They are macromolecules. Protein contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो एक जो है ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रोटीन का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्लेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स एक वेरी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो अमीनो एसिड की बेसिक यूनिट को क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं, कंपोज करते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है ना वो अमीनो एसिड है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड फॉर्म करके चेन के फॉर्म में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिनको प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लांट्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। यही प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। यही जो प्रोटीन की बात करते हैं, इनका कंपोजिशन जो होता है, ये इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे ही क्या होती हैं, ये मिलकर बनती हैं। प्रोटीन में कुछ अमाउंट में सल्फ़र एंड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। Protein molecules are large complex molecules formed by one or more twisted and folded strands of amino acid. Proteins are highly complex molecules that are actively involved in the basic and important aspect of life. These includes metabolism, movement, defense, cellular communication and molecular recognition. देखिए, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, बहुत ही ज़्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या होते हैं, एक के बाद एक जब फॉर्म होते हैं तो ट्विस्टेड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इनके स्ट्रैंड क्या होते हैं, फोल्ड और ट्विस्टेड हो जाते हैं। जो अमाइनो एसिड जो हमने बात की, जो बेसिक यूनिट है जो प्रोटीन की, वो अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड की क्या करते हैं, जब ज्वाइन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है कि इनके जितने भी चेन्स होती हैं या जितने भी लॉन्ग होते जाते हैं तो ये ट्विस्टेड और फोल्डेड होते जाते हैं खुद में ही। ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ के लिए। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ ले लीजिए, डिफेंस मूवमेंट एक्टिविटीज़ ले लीजिए, सेलुलर कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ ले लीजिए, कि जितने भी मॉलिकुलर रिकग्निशन है, जितने भी हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं, जितनी हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो सभी प्रोटीन बेस्ड ही है। हमने पढ़ा ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सब क्या हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। कुछ अमाउंट में इसमें सल्फर और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है।
अभी जो प्रोटीन जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो पेप्टाइड चेन से बने होते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन जो बहुत सारी अमाइनो एसिड के द्वारा जो है बॉन्ड के थ्रू क्या होती हैं, बाइंड होती हैं, जॉइंट होती हैं, और यही क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का। इनके बीच में क्या होता है, कार्बन होता है और यही इनको ज्वाइंट कर रहा होता है। क्या होता है, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो एक अमाइनो एसिड की तरफ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ अमाइनो एसिड का ग्रुप होता है, और यही क्या करते हैं, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। पेप्टाइड चेन की एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जिसे सी टर्मिनस कहते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बोक्सिक एंड अमाइनो ग्रुप के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। प्रोटीन की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बोक्सिक और अमाइनो एसिड के थ्रू ही क्या की जाती हैं, डिटरमाइन की जाती हैं। अब प्रोटीन के फंक्शंस की अगर हम बात कर लें तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंस एटम्स इन लॉन्ग amino acid strand cause it to coil on itself again and again to form its highly complex shape. Folded protein may combine with other folded protein to form even larger, more complicated shape. जैसा कि अभी बताया आपको, डिस्कस किया कि ये इतने लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं कि फोल्डेड हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, तो जब कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन क्या होती है, बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड शेप को ले लेती है। द फोल्डेड शेप of a protein molecule determines its role in body chemistry. Structural protein are shaped way that allows them to form essential structure of the body. जो प्रोटीन की जो फोल्डेड शेप है वो क्या करती है, बॉडी की केमिस्ट्री को डिटरमाइन करती है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करती है, बॉडी को शेप देने का वर्क करती है। जैसे कोलेजन अ प्रोटीन विद अ फाइबर शेप। कोलेजन जो है वो क्या करती है, एक प्रोटीन है जो फाइबर शेप देती है, होल्ड्स मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू टुगेदर, और बहुत सारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको एक साथ रखती है। केराटिन अनदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वाटर प्रूफ फाइबर्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जितनी भी हमारी जो आउटर स्किन है हमारी बॉडी की, उसमें क्या है, केराटिन जो होती है वो वर्क करती है, वाटर प्रूफ नेटवर्क को रेडी करती है हमारे बॉडी के अंदर। Functional protein have shaped that enable them to participate in chemical process of the body. फंक्शनल प्रोटीन भी क्या होती है, हमारी बॉडी में, बॉडी की जो प्रोसेसिंग होती है, केमिकल प्रोसेसिंग, उसमें पार्टिसिपेशन करती है, और यही प्रोटीन क्या करती है, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर एंड एंजाइम्स में क्या है, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसको तो हमने रफली एक डिटेलिंग ले ली, बट अभी हमें इसको पढ़ने के लिए मतलब इसको प्रोटीन को समझने के लिए क्या है, हम इसको डिटेलिंग में पढ़ने के लिए अभी हम इसकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड कंपोजिशन के बेसिस में इसको क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट टाइप का जो हम पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। इस टाइप की प्रोटीन में क्या होती है, ये स्फेरिकल प्रोटीन होती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें क्या कॉइल्ड होती हैं, और यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होती हैं, कॉइल्ड ज्वाइन होती हैं, यानी कि अटैच होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन। जितने भी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की बात करेंगे उनमें किस तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ये वाली। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। This like a fiber and polypeptide chain attach together and form a long chain. ये क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बना लेती हैं। दिस इज़ मेड कंपाउंड स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे मियोसिन्स, केराटिन प्रोटीन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी हमने स्ट्रक्चर की बेस पे जो प्रोटीन थी उनके बारे में डिस्कस किया, अभी है स्ट्रक्चरल प्रोटीन।
प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होती है? कंपाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इनके एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल, नेल्स, हॉर्न्स, हेयर्स एंड हुप्स हैं। इन सभी में क्या होती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपका क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इस टाइप के जो प्रोटीन होती हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल्स, बोन, हॉर्न्स, हेयर्स, हुप्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल प्रोटीन। इट इज़ कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन एंड टेक पार्ट इन वाइटल एक्टिविटीज़। इस टाइप की जो प्रोटीन है वो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह वर्क करती हैं और ये वाइटल यहाँ पे ये वाला जो है वो गलत है, वायरल नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाइटल। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट लेती हैं। एग्जाम्पल्स ऑल एंजाइम्स, ठीक है ना। थर्ड हमारी है डेवलपमेंट प्रोटीन। ये जो डेवलपमेंट प्रोटीन है वो क्या करती हैं? ईच ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है और ये जो डेवलपमेंट होता है हार्मोन के थ्रू ही पॉसिबल है। विदाउट हार्मोन क्या है कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सो अगर हार्मोन में इम्बैलेंस होता है तो इनकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती है। तो यही जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं? वो इंक्लूड किए जाते हैं डेवलपमेंट प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड। जितनी भी गैसेज हैं उन और जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन के थ्रू होता है और ये ब्लड में प्रेजेंट होती है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन में होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। इस टाइप की प्रोटीन किस में होती है? ग्लोबिन प्रोटीन में होती है। नेक्स्ट कंपोजिशन है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये बेसिस, ये कंपोजिशन के बेसिस पे ये इस टाइप की प्रोटीन्स को कंपोजिशन किया गया है, कंपोज किया गया है। फर्स्ट है इसमें सिंपल प्रोटीन। This is made by a alpha amino acid and dissociate to hydrolysis and liberate amino acid। क्या करते हैं? इस टाइप के जितने भी सिंपल प्रोटीन की जो हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड से बनती हैं और ये हाइड्रोलाइसिस होने पर डिसोसिएट होकर अमाइनो एसिड को लिबरेट कर देती हैं, राइट। सेकेंड इज़ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नॉन प्रोटीनियस होती हैं। ये नॉन प्रोटीनियस टाइप की प्रोटीन है जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। यही जो प्रोटीन है वो कई टाइप की होती हैं। जैसे फर्स्ट है लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन जो होती है इस टाइप की प्रोटीन नॉन प्रोटीनियस पार्ट लिपिड में होता है। इस तरीके का जो पार्ट होता है लाइकोप्रोटीन का ये नॉन प्रोटीनियस होता है और ये लिपिड में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ अटैच रहता है, ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। इसको हमने DNA RNA में डिस्कस भी किया था। ये जो होता है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। ये न्यूक्लियर प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्रोमोप्रोटीन की बात करते हैं। क्रोमोप्रोटीन जो होते हैं ये प्रोटीन ब्लड में क्रोमोप्रोटीन ये ब्लड में प्रेजेंट होती है और इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट में क्रोमोप्रोटीन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोप्रोटीन में पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लड में, जैसे कि ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमो में हीम जो है आयरन है और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो ये एक पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर देता है। तो ये जो क्रोमोप्रोटीन है इसमें क्या होती है? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। मेटेलोप्रोटीन ये प्रोटीन जो है मेटल के साथ अटैच रहती है, देन प्रोटीन को मेटेलोप्रोटीन कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया। हीम भी जो क्या है एक मेटल की तरह वर्क करता है, लोह की तरह, आयरन की तरह। तो क्या है वो मेटेलोप्रोटीन का पार्ट कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच रहता है, फिर इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रोटीन के बारे में जो हम बात करते हैं वो डेराइव प्रोटीन है। डेराइव प्रोटीन जो होती है वो
उसका फॉर्मेशन जो है पीएच, अल्कलाइज टेम्परेचर एंड केमिकल की एक्शंस की वजह से होता है और ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होते हैं। लाइक प्रोटीन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेल्स, हेयर, हॉर्न्स एंड हुक्स प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बनाते हैं। प्रोटीन बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई पैथोजन बॉडी पर अटैक करता है तो एंटीबॉडीज़ इस पैथोजन यानी एंटीजन के साथ क्या करती हैं, फाइट करते हैं और इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस टाइप से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉटिंग के समय फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होती है क्लॉट करके क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करती है, ब्लीडिंग को रोक देती है। इस टाइप के प्रोटीन प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट्स हैं हमारे प्रोटीन के, जो हमारी बॉडी में एक्चुअली जो वर्क करते हैं, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, ये सब प्रोटीन का ही वर्क है। और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ भी बाइंड करते हैं और क्रोमोसोम बनाकर क्रोमोसोम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं एंड डाइजेस्टिव फूड्स मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट, फायरफ्लाई में प्रोटीन बायोल्यूमिनेसेंस में भी हेल्प करती हैं। जो फायरफ्लाई होती हैं जितनी भी हमने देखा, लाइक जुगनू, उसमें भी क्या है, जो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं वो प्रोटीन का ही होता है, जिससे जो हमें रात में जो जुगनू चमकते हैं, उनकी लाइट होती है, वो भी एक प्रोटीन की तरह ही वर्क करती है। ईच ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है जिन्हें प्रोटीन ही रेगुलेट करते हैं। इनके लिए हार्मोन्स की नीड होती है। इनके लेस होने से या फिर ज़्यादा होने पर ऑर्गेनिज्म में अबनॉर्मलिटीज़ कॉज हो जाती है। डेड टिश्यू को भी रिपेयर करने का वर्क या हेल्प करने के लिए प्रोटीन की ही नीड होती है। केमिकल रिएक्शंस को कैटेलिस्ट करने के लिए भी एंजाइम की ही नीड होती है और एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं और ये सब किसके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन molecules are large complex formed by one or more twisted and folded strand of amino acid. Each amino acid is connected to the next amino acid by the covalent bond. अभी जैसे कि हमने पहले भी इससे पहले डिस्कस किया कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड के, जितनी बेसिक यूनिक अमाइनो एसिड हैं उनसे ही मिलकर बने हैं और ये सभी कैसे हो जाते हैं, ट्विस्टेड और फोल्डेड हो जाते हैं इनके स्ट्रैंड। तो ये जो अमाइनो एसिड है जो कनेक्ट होते हैं, एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच हो जाता है, वो क्या कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है। इसमें भी क्या है, प्राइमरी लेवल यानी फर्स्ट लेवल की प्रोटीन होती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ चेन। प्राइमरी जो फर्स्ट लेवल की जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंस होता है, अमाइनो एसिड का चेन में एक सीक्वेंस बना लेता है। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंडरी लेवल की बात करें, प्राइमरी में तो सीक्वेंसिंग हो जाती है अमाइनो एसिड की, मगर सेकेंडरी में क्या होता है, यही अमाइनो एसिड प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग कर देते हैं। टर्शरी थर्ड लेवल, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द ट्विस्ट्स एंड फोल्ड्स of the secondary structure fold again and form a larger 3-dimensional structure। जो सेकेंडरी लेवल है हमारा, उसमें जब प्रोटीन जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, ट्विस्टेड एंड फोल्डेड हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या करता है, ये फिर से ट्विस्ट और फोल्ड करता है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को और 3-dimensional स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। क्वाटरनरी फोर्थ लेवल, प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फोल्ड अमाइनो एसिड चेन। एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड चेन में फोल्डेड हो जाते हैं। क्वाटरनरी लेवल यानी फोर्थ लेवल में यही क्या होता है, यही प्रोटीन के लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक अमाइनो एसिड चेन का एक जो हमने अमाइनो एसिड चेन का क्या है, एक पिक्चर लिया हुआ है, डायग्राम है, इसको हम यहाँ पे शो करते हैं। लेट्स सी, देखिए इसको, देखिए यहाँ पे
प्राइमरी लेवल के जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो अमाइनो एसिड देख लीजिए, अमाइनो एसिड हैं जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, इस तरीके से लाइक दिस अटैच हो जाते हैं। एंड टर्मिनस और सी टर्मिनस बताया था, सी टर्मिनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एन टर्मिनस अमाइनो एसिड ग्रुप है। ये वाला है और ये वाला है ना। इस तरीके से अमाइनो एसिड चेन का फॉर्मेशन होता है। जब ये सेकेंडरी फॉर्म में जाते हैं तो इस तरीके से बीटा शीट यानी 3 स्ट्रैंड्स बना लेते हैं लाइक दिस, और ट्विस्ट करके अल्फा हेलिक्स बना लेते हैं। टर्शरी लेवल की बात करें तो यही हेलिक्स और बीटा शीट्स क्या होते हैं, मिलकर 3 डायमेंशनल यानी 3D स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉर्म कर देते हैं। और क्वाटरनरी लेवल पर जब हम जाएं तो फर्स्ट मोनोमर, सेकंड मोनोमर एंड थर्ड मोनोमर, ये जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, टर्शरी वाले हैं, बीटा शीट्स है, हेलिक्स है, ये सब क्या करते हैं, पहले तो हेलिक्स क्या करते हैं, एक कवरिंग रेडी करते हैं मोनोमर्स के आसपास, उसके बाद बीटा शीट और अमाइनो एसिड फोल्डेड एंड ट्विस्टेड होकर क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है उसको शेप देते हैं। देखिए आज की वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए। विदाउट प्रोटीन तो हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड वो भी प्रोटीन से ही अटैच्ड है, प्रोटीन से ही बना है। और जितनी भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हो रही, जितने भी हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, वो सभी क्या है, ब्लड है, ये सभी क्या है, प्रोटीन से ही मिलकर बना हुआ है। तो हमारी पूरी बॉडी जो सारे एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कशन के लिए, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रिसर्च सब्जेक्ट है, रिसर्च टॉपिक है। तो इस सब्जेक्ट में सारी चीज़ों को डिटेलिंग से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।